बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुस्लिम लीग नून पे हमलों की तादाद, हमलों के अल्फाज बढ़ चुके हैं, अल्फाज तल्ख हो चुके हैं। अब सूरत हाल यह है कि बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब 3 मरतबा हुक्मरान रहे, पहले कौन सा तीर मार लिया कि जब दोबारा हुकूमत मांग रहे हैं। लेकिन लोग ये कहते हैं कि बिलावल साहब जब ये बात करते हैं तो अपना सीवी पेश करते हैं, वो कहते हैं उससे मत लाओ, वो आपसे लड़ेगा, मुझे लेके आओ, मैं हुकूमत चलाकर आपको दिखाऊंगा। सूरत हाल है क्या, जायजा लेंगे, बात करेंगे कुछ सीनियर सियासतदानों से और कुछ ऐसे सियासतदानों से कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस वक्त गले की हड्डी बन गए। मुस्तफा नवाज खोकर साहब से हम बात करेंगे पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर क्या तब्दीलियां मुमकिन है, किस तरीके से पाकिस्तान की सियासत इतनी स्टेबल हो जाएगी कि लोगों को उनका जमहूर के जरिए, रायदही के जरिए दिया हुआ हक जो है वो मिल सकेगा। मुस्तफा नवाज खोकर साहब के बाद हमें ज्वाइन करेंगे अकबर एस बाबर साहब, वाकई गले की हड्डी बन गए, किस तरीके से बन गए, जरा बात करेंगे। खोकर साहब आपका बहुत शुक्रिया। शायद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि जो हालात है, जो सियासी जमातों की एक दूसरे से रस्साकशी है, इसके बाद शायद जो है वो इलेक्शन किसी काम के ना रहे, किसी फायदे में ना रहे। आप लोगों ने पार्टी पे अनाउंस की थी, उसमें भी कुछ ताखीर है और इत्तलात ये है कि आप इलेक्शन लड़ भी रहे हैं, कैंपेन का आगाज भी आप कर चुके हैं, कुछ जगहों पर आपके बिलबोर्ड मैंने किसी ट्वीट के अंदर देखे। तो सूरत हाल इस वक्त आपके जात के हवाले से और आपकी पार्टी और फिर शायद खाकान अब्बासी, इन तीनों का अगर आप जवाब दे सके। जी, मैं तो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूं और शायद साहब ने बिल्कुल ठीक बात की कि पाकिस्तान की सियासत इस वक्त सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान इक़्तिदार के टुकड़े हासिल करने का नाम है। पावर पॉलिटिक्स की बदतरीन शक्ल हमारे सामने मौजूद है। पॉलिटिकल पार्टीज इस चीज के साथ कंसर्न ही नहीं रह गई कि लोगों के क्या मसाइल है। अभी तक इस चीज से अंदाजा आप लगा लीजिए कि किसी जमात का मंशूर तक तैयार नहीं है। और जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है हमारे मुल्क को जरूरत है इस वक्त के सियासी इस्तेहकाम हो। जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो हम माशी इस्तेहकाम भी नहीं लेकर आ सकते। और अनफॉर्चुनेटली लग रहा है कि ये जो हमारा क्राइसिस का जो सर्कल है, ये क्राइसिस की जो ग्रेविटी है, उससे हम निकल नहीं पाएंगे और ये आगे इलेक्शंस के बाद इसमें इजाफा ही होगा। तो उन्होंने ठीक राय में बात की। खोकर साहब, लेकिन हम जब बात करते हैं इलेक्शंस की तो कहा यह जाता है कि इलेक्शंस जब भी होंगे नई क़यादत आएगी, इसके नतीजे में क्राइसिस से हम बाहर निकलेंगे। जो कुलिया आज तक हमें बताया गया, पढ़ाया गया, सुना गया, समझाया गया, वो यही था कि जी इलेक्शन हल होता है कि जिस वक्त बहुत सोसाइटी पोलराइज हो जाए तो इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन के बाद लोग अपने अपने काम पे लग जाते हैं। जी, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस सूरत हाल में हमें जो नजर आ रहा है वो तो ये है कि ये इलेक्शंस नहीं है, ये सिलेक्शंस हो रही हैं। पहले ही जो एनवायरनमेंट है, प्री पोल एनवायरनमेंट, वो इतना खराब हो चुका है कि इलेक्शन कमीशन नजर नहीं आता कि अपनी जिम्मेदारियों को एक इम्पार्शियली पूरा कर पाएगा। और बाकी जो सारी सियासी जमातें हैं वो इस खेल में खुश हैं। यहाँ पर तो इक़्तिदार हासिल करना जो है उसका जो रास्ता है वो ज़हनी तौर पर और कल्बी तौर पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने ये तस्लीम कर लिया है कि वो जैसे शेख रशीद साहब कहते होते हैं कि गेट नंबर 4 के जरिए। तो अब जहां पर सियासत इस मुकाम पर पहुंच जाए, हमें जो असल में जो चीज तय करनी है कि 76 साल का ये सफर हम गुजार बैठे हैं। हमारी रीजन में आप देख लें, इंडिया कहां पहुंच गया, बांग्लादेश कहां पहुंच गया, और पाकिस्तान का जो मुवाजना है वो अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान के साथ किया जा रहा है। तो हम एक ऐसा मुल्क है कि जिसके अंदर इमेंस पोटेंशियल है, जहां पर 25 करोड़ लोगों की जिंदगियों का सवाल है, उनकी ख्वाहिशात है। उसके बावजूद अगर हम इस पॉलिटिकल क्राइसिस का शिकार होकर किसी डगर पे, किसी मंजिल पे ना पहुंच सकें तो ये लोगों के साथ एक बहुत बड़ी ज्यादती है। अच्छा खोकर साहब, अगर हम देखें तो दो तरह का इस वक्त मामलात है। एक वो पार्टियां हैं जो 30, 35, 40, 45 साल से सियासत कर रही हैं, हुकूमत में भी कहीं कहीं मरतबा आई, कोई 3 मरतबा आया, कोई 2 मरतबा आया। अब एक जानब हम वो जमातों को देखते हैं, दूसरी जानब एक ऐसी जमात है कि जो इस वक्त जेलों की हवा खा रही है। तो आप इस सारे सिनेरियो में जो इस वक्त है ज्यादा जिम्मेदार किसको समझते हैं? बकौल मियां नवाज शरीफ के खलंडरे के हवाले मुल्क कर दिया गया था जिसने माशरत को, सियासत को, बैरूनी ताल्लुकात को यानी कि खारजा ताल्लुकात को, हर चीज को तबाह कर दिया। तो इस सारी सूरत हाल का पुरानी सियासी जमातों या जेल की हवा खाने वाली सियासी जमात को जिम्मेदार समझते हैं? देखिए, 2018 के जो किरदार थे, जो ज़ेर एताब थे, आज वो मंजूर नजर है, और जो आज ज़ेर एताब है वो 2018 में मंजूर नजर थे। तो ये खेल पाकिस्तान में जब से खेला जा रहा है, आप अगर कोई भी गलती करते हैं तो वो जिस तरह एक साहब ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कम से कम गलतियां ही नहीं करना सीख लें। 76 सालों से हम मुसर हैं कि हमने गलतियां अब भी बार बार वही करनी है और उन्हीं को दोहराना है, नई गलतियां भी हमने नहीं करनी। तो ये तो दायरों का एक सफर है कि आज ये मंजूर नजर हो गया, कल फलाना हो गया, और मियां नवाज शरीफ साहब ने भी जो रास्ता इख्तियार किया इक़्तिदार में आने के लिए
वो उनकी अब सियासत जो थी, अब वोट को इज्जत दो का नारा कहाँ गया, कहाँ गई वो सारी गुफ्तगू। तो पॉलिटिकल पार्टीज के नजदीक बयानिए की अहमियत नहीं है, उनके नजदीक अपने नजरियात की अहमियत नहीं है। ये सिर्फ इक़्तिदार हासिल करने का एक खेल है कि जिसमें अवाम को कुछ मिल नहीं पा रहा। फिर भी हम ये समझते हैं कि डेमोक्रेसी इज द वे फॉरवर्ड और उस डेमोक्रेसी को ही बेहतर करना है। लेकिन साहब ये करेगा कौन? पॉलिटिकल सिस्टम की कमजोरी है। हम बहुत आसानी से कह के निकल जाते हैं कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में इसी तरीके से होता है, जहां मईशत कमजोर हो वहां पर इसी तरह बेयकीनी होती है। ये 3-4 जुमले हैं पेटेंट किस्म के जो कोई भी कह के निकल जाता है, लेकिन इसका सोल्यूशन आखिर है क्या? आप जाहिर है कि कैसी आवाज सोसाइटी में नजर आते हैं कि जो पढ़ा लिखा है, जो एक पॉजिटिव वे के अंदर पाकिस्तान को ले जाने की बात कर रहा है, लेकिन ये सब कुछ होगा कैसे, करेगा कौन? क्योंकि जिसकी करने की बात है लगता है कि उसकी आवाम में पजीरा ही नहीं है। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये ऐसा एक अमल है कि जिसमें कम से कम पहली जो स्टेज है वो तो ये है कि कॉन्वर्सेशन शुरू हो, लोगों को अंदाजा हो कि हम खड़े कहां पर हैं और हमारे प्रॉब्लम्स क्या है, और फिर उन प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस क्या है, कि कम से कम ये गुफ्तगू शुरू तो हो। और फिर उसके बाद इवेंचुअली माशरा इस मुकाम पे जरूर पहुंचेगा, जिस तरह हमारे यहाँ हर दिहाई के अंदर आप देखिए कि एक नई पॉलिटिकल लीडरशिप जरूर उभर कर सामने आती है। लेकिन अगर हम ऑर्गेनिकली चीजों को होने दें तो फिर चीजें किसी मंतकी अंजाम पर भी पहुंचे। आखिर क्या वजह है कि इस मुल्क के अंदर कोई भी वजीर आजम अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका हमारी पूरी तारीख में? तो अब जो पॉलिटिकल पार्टीज का इस वक्त, दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज का जो बयानिया है अवाम के सामने, वो मसलूमियत का है। मियां साहब कह रहे हैं कि मेरे साथ 2017 में बड़ी ज्यादती हुई, मुझे निकाल दिया गया। जो तहरीक इंसाफ है वो ये बयानिया लेके जा रही है कि जी हमारे साथ अभी बड़ी ज्यादती हो रही है। कोई इस चीज के ऊपर पूछेगा कि जनाब आपने एक और नौकरी का भी वादा किया था, 50 लाख घरों का भी वादा किया था, अवाम के इश्यूज के ऊपर सियासत का है। दुनिया भर में इशू अवाम के सियासत अवाम के इश्यूज पर होती है। तो हमें अब इस चीज को तय करना पड़ेगा, प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शन जो है हमारे माशरे की, उसको तय करना पड़ेगा कि ये मुल्क चलाना किसका काम है। और साहब कुछ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं इसके ऊपर हम, या बात वहीं की वहीं रुकी हुई है? चंद आवाजें हैं जो सोसाइटी से उठती है, चंद सेमिनार हैं, चंद ऐसे लोग हैं कि जो सोसाइटी में चेंज की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई तहरीक बनती दिखाई दे रही है आपको? कोई लगता है कि लोग पॉजिटिवली इसको रिसीव भी कर रहे हैं? देखिए, लोगों के अंदर तो बिल्कुल उनकी जो अपनी जिंदगी है, लोग ये सोचने पे तो मजबूर है कि आज पाकिस्तान में जितनी नाउमीदी फैली है, अगर आप सिर्फ ये एक आम सा डेटा देख लें कि पासपोर्ट बनाने वालों की जो तादाद थी पाकिस्तान में, वो हर रोज तकरीबन शायद 15 से 20 हजार एप्लीकेशंस रिसीव होती थी पासपोर्ट ऑफिस को। आज 35 से 40 हजार रोज की एप्लीकेशंस रिसीव होती हैं। कागज उनके पास पासपोर्ट बनाने के लिए खत्म हो गया है। 3-3 महीने की लोगों को तारीखें दे रहे हैं। एक मुल्क के अंदर नाउमीदी है और लोग मुल्क छोड़कर निकलना चाहते हैं क्योंकि यहां पर वो अपना मुस्तकबिल महफूज नहीं तस्वुर करते। टैलेंट आपके मुल्क से निकल रहा है। इस सूरत हाल के अंदर लोगों को अंदाजा तो है कि कोई गुफ्तगू तो करे। मैं ये समझता हूं कि कतरा कतरा दरिया बनता है। हमें ये गुफ्तगू अहम है, गुफ्तगू नहीं छोड़नी चाहिए, अपनी सोच लोगों के सामने पेश करती रहनी चाहिए और फिर इवेंचुअली रास्ता निकल आएगा इंशाल्लाह। यानी कि अब हम ये गुफ्तगू नहीं छोड़ सकते, ये कॉन्वर्सेशन नहीं छोड़ सकते। हमारा मुल्क है, हमने इसी को बेहतर करना है और बेहतरी की जो बात है, जो गुफ्तगू है, वो जारी रखेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं क्योंकि लोग ऐसा ना हो कि हम कहेंगे ये पॉजिटिव गुफ्तगू के अंदर जो है वो लोग बोर होना शुरू हो जाए। भुट्टो साहब के अदालती कत्ल के हवाले से अदालतों के अंदर केस सुनवाई की तरफ आ रहे हैं। नून लीग के लीडर ये कहते हैं कि जी नवाज शरीफ के साथ भी वैसी ही ज्यादती हुई, उनके साथ भी उसी तरीके के मामलात हुए, उनको भी अदालती बुनियादों पर बाहर निकाला गया। उस तमाम केस को क्या दोबारा इस तरीके से मौका मिलना चाहिए? और खासतौर पर अगर हम बात करें मियां नवाज शरीफ के केस के साथ, तो कोई कंपैरिजन, कोई मवाजना नजर आता है? मवाजना बिल्कुल नहीं है। मियां साहब के जो केसेस थे, जो उनका दावा था, उनको अदालतें और निजाम इंसाफ उनको रिलीफ दे रहा है। वो हमें नजर आ रहा है कि एयरपोर्ट के ऊपर बैठकर उनको हाजिरी लगाई जा रही है और एक प्रोक्लेम डिफेंडर जो दीगर जिसको किसी कानून के अंदर कोई रियायत हासिल नहीं होती, मियां साहब को वो तमाम रियायत दी जा रही है। जहां तक जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के केस का ताल्लुक है, तो ये एक हिस्टोरिकल मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है जो पाकिस्तान के अंदर हुआ। और आज तक लाखों पाकिस्तानी, उनके अलावा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, ये एक तारीखी बोझ है हमारी सुप्रीम कोर्ट पर, जिन्होंने एक डिक्टेटर के कहने पे एक जो शख्स मुजरिम नहीं था उसको फांसी पर चढ़ाया, उसका अदालती कत्ल किया। और दुनिया भर में हम देखते हैं कि जहां पर अदालतों से ऐसी गलतियां होती हैं
वो फिर बाद में चलकर उन गलतियों के ऊपर शर्मिंदगी का इजहार भी करती हैं और दोबारा उन्हें ना दोहराने का फैसला भी करती हैं। तो ये एक अच्छी प्रेसिडेंट सिर्फ उसके अंदर इतनी इस्तेदा जरूर है कि अगर हम माजी की गलतियों को विजिट कर रहे हैं और उनको दुरुस्त कर रहे हैं तो कम से कम फिर हमें आज की गलतियों के ऊपर भी गौर करना चाहिए। खोखर साहब, जब हम पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं कि ये वीक हो गया है, पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर इंटरफेरेंस है, पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर सियासी जमातें अपनी अपनी बारियों का इंतजार कर रही हैं, तो फिर हमें जुडिशियल सिस्टम की भी तो बात करनी चाहिए ना। वहां पर भी तो यही हो रहा है कि एक वज़ीर-ए-आज़म को आप फांसी दे देते हैं, कभी किसी वज़ीर-ए-आज़म को आप घर भेज देते हैं। तो एक तरीके से पाकिस्तान में फिर इस जुडिशियल सिस्टम को तो रिविजिट करने की जरूरत है, इस पॉलिटिकल के ऊपर आप बात कर रहे हैं। दुरुस्त बात है जी। पाकिस्तान के अंदर जिन रिफॉर्म्स की जरूरत है उनमें सबसे पहली जो और सबसे बड़ी जो रिफॉर्म है वो हमारे निजाम इंसाफ की रिफॉर्म है। हमारे क्रिमिनल लीगल सिस्टम इस वक्त मुकम्मल तौर पर बैठ चुका है और इन बड़े केसेस को तो आप छोड़ दीजिए, एक आम आदमी को भी आज इस मुल्क के निजाम इंसाफ के ऊपर एतमाद नहीं है। आप अदालत से इंसाफ लेने जाएं, आपको साल गुजर जाते हैं, आपको इंसाफ नहीं मिलता। जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशंस हैं वो ठीक नहीं होती। सिविल मुकदमात में 2-3 नस्लों को बाद में जाकर इंसाफ मिलता है। तो ये चीजें ठीक करने की, लेकिन सियासी जमातें इनके ऊपर आप बताइए रिफॉर्म्स के ऊपर कौन सी जमात है जो बिल्कुल सही है। रिफॉर्म्स तो उनके एजेंडा के ऊपर है ही नहीं। हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जरूरत है, हमें क्रिमिनल लीगल सिस्टम को रिफॉर्म करने की जरूरत है, हमें हमारे मुल्क के अंदर इतनी डिस्पैरिटी क्रिएट हो चुकी है, हेल्थ का सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, तालीम का सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, इन सारी चीजों के ऊपर तवज्जो देने की, इनको रिफॉर्म करने की जरूरत है। अच्छा खोखर साहब, अगर आपकी इजाजत तो मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद जरा बिलावल भुट्टो साहब के उस बयान का जायजा लेते हैं जिसमें वो कहते हैं कि 3 दफा हुकूमत मिली तो मियां साहब ने कौन सा तीर मार लिया, और फिर वो कहते हैं कि हम गेट नंबर 4 की सियासत नहीं करते। तो खोखर साहब से जरा पूछेंगे अंदर की बात क्या है, क्या बिलावल साहब अपना सीवी पेश करते हैं ये बात जब वो कहते हैं, या वो वाकई मियां नवाज शरीफ के ऊपर हकीकी तनकीद करें? ब्रेक के बाद।